तुम्हारी
गंगा जी के परम पावन तट पे श्री पूज्यपाद मैत्रेय जी महाराज, श्री विदुर जी महाराज जी को ये कथा श्रवण कर, वही कथा आप यहाँ शीतल करने में लक्ष्मी नारायण जी की गोदी में बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। कथा में कोई अंतर नहीं है, हाँ शैलियाँ अलग अलग हैं बोलने की, जिसकी जहाँ तक पहुँच है वहाँ तक बोलता है। ये क्षमता बोलने वाले पे निर्भर है, उसमें कितनी क्षमता है, वो अपनी क्षमता के अनुसार बोलेगा। महाराज कल के प्रसंग में हम लोगों ने जल भड़ती का कार्यक्रम उनके विषय में चर्चा करी, हम लोगों ने बड़े प्रेम से श्रवण किया। इसके बाद उन्होंने भयाकवी का वर्णन किया, राजा रघुबर को उपदेश दिया कि सत्संग से बढ़कर के कुछ नहीं है, जब तक हम महापुरुषों की सेवा नहीं करते हैं तब तक ये अलग लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए महापुरुषों ने साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से, ये सब कहीं से निष्कर्ष, जैसे तुलसीदास जी महाराज जी ने कहा, वेद मत सोच 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 के पुराण सभे संत और असंतन को भेद को बताओ तो, कपटी कुराही ये करके कुचारी जीव कौन राम नाम की चर्चा चलाओ तो, वेनी कभी कहे मानो मानो ये प्रतीति है, पान ये पे कौन प्रेम उपजाओ तो, भारी भव सागर उतार तो कौन पार, जो पे रामायण तुलसी न गाओ तो। उसी प्रकार से ये संत सेवा हमारे महापुरुषों ने सब कहीं से सार निकाल करके हम लोगों ने समझ प्रकट किया है, इस पर विश्वास करना चाहिए। मंत्र देखे मुझे देवे भेष देव तो भेषजो गुरु याद ऋषि भावना यस्य सिद्धि भवता। मंत्र में, तीर्थ में, देवता में, ब्राह्मण में, गुरु में जैसी जिसकी भावना होती है वैसी सिद्धि मिलती है। इसीलिए श्रद्धा विश्वास के साथ कथा श्रवण करनी चाहिए। सबसे पहले आया है भवानी शंकरों पर श्रद्धा विश्वास रूपिणों याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा शांता समीश्वर। भगवान की कथा जो जितने विश्वास से सुनता है उतनी नवीन लगती है और लाभ भी उतना ही होता है। इस सुनने के ऊपर, श्रोता के ऊपर निर्भर है। इसके बाद नरकों का वर्णन आता है। हमारे सुखदेव जी महाराज जी ने जब कथा कही, नरकों का वर्णन आया, परीक्षित जी महाराज कहने लगे, महाराज नरकों का वर्णन जरूर सुनाओ। क्यों? जाने बिन न होई परतीति, बिन परतीति होई नहीं प्रीति। इसलिए जब हम जान जाएंगे तो वैसा काम है काहे को करके। इसलिए मनुष्य को सावधान रहना चाहिए। नरकों का वर्णन किया गया है भागवत में। सुखदेव जी कहते हैं, पहला वैसे नरक तो बहुत हैं, 84 नरकों का वर्णन है, 84 नरकों का वर्णन है, और उनमें से भागवत में 28 नरकों का वर्णन बताया गया है। पहला है ताम्रलिप्त नाम का नरक, जो मनुष्य पराय स्त्री का हरण करता है, पराय धन का हरण करता है, वो इस नरक में डाले जाते हैं। यहाँ पर जैसे जला हुआ, जल से कटा हुआ वृक्ष हो और सूख जाए, उसको जलाया जाए, वही दशा यहाँ जीव की होती। इसलिए किसी की औरत, किसी का धन हरण नहीं करना चाहिए, नहीं तो माप नहीं। लोग कहने लगते हैं, महाराज यहाँ तो जो बुरा काम करता है वो फल फूल रहा है, जो अच्छा काम करता है वो दुख भोग रहा है। ऐसी बात नहीं प्यारे, भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। हमारे यहाँ भले अंधेर, इसलिए सावधान।
अवश्य में भोक्तव्यम कर्तव्य कर्म शुभाशुभम। कर्म अच्छा हो या बुरा हो, कर्मों का फल भोगना पड़ता है। सावधान। दूसरा नंबर नरक है अंधता में से। जो मनुष्य किसी को अपने धर्म बहन बनाता है, बड़े ध्यान से सुनना, ये तो हमारे मतलब की चीजें। जो मनुष्य किसी लड़की को धर्म बहन बना लेता है या चेली बनाता है और उसके साथ विश्वासघात करता है, फिर उसके साथ उसका दुरुपयोग करता है, गलत उपयोग करता है, वह इस अंधतामिस नाम के नरक में डाले जाते हैं। इसे भैया सावधान रहना चाहिए। जैसे अपनी बहन वैसी पराई बहन। तीसरा है रोनर। जो मनुष्य अहंकार करता है, प्राणियों से द्रोह करता है, वो इस नरकुंड में डाला जाता है। यानी सावधान। यहाँ कीड़े रहते हैं, इसमें वो मांस नोच नोच करके खाते हैं। चौथा है महारवरव। इसमें विश्व वाले जीव रहते हैं, जानवर और मनुष्य की शरीर को काट काट करके नोच नोच करके खाते हैं। अब आता है पांचवा कुंभी पाक नरक। जो अपने पेट के लिए जीवों की हत्या करता है, बकरा खाता है, मुर्गा खाता है, सुअर खाता है, इनका मांस खाता है, इन बच्चों को पकाता है, यमदूत यहाँ जलती हुई कढ़ाई में उसको पकाते हैं। ये जीव मरता नहीं है, तड़पता है। ये कुंभी पाक नरक है। छठा है काल सूत्र नरक। जो पुरुष माता पिता और ब्राह्मणों से द्रोह करता, अपने माँ बाप को सताता है, दुर्गति जैसा, उसे नरक में गिराया जाता है। भूल करके अपने माँ बाप को नहीं सताना चाहिए। किसी ब्राह्मण से द्रोह नहीं करना चाहिए। ये अग्नि से तप्त 10,000 योजन की तांबे की भूमि है। एक योजन 4 कोस का होता है और 10,000 योजन जलती हुई भूमि पे ये तवा के ऊपर खदेड़ा जाता है, दौड़ाया जाता है। आदमी भूख प्यास से व्याकुल होता है, तड़पता है। परंतु अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, आछे दिन पाछे गए, किया ना हर से है। इसे भैया छूट पट्टी नहीं है। यहाँ छूट जाओगे, यहाँ की जेल से छूट जाओगे ले दे करके, पर वहां घूस नहीं चलती है, वहां भोगना पड़ेगा। अब है 80 पत्रबंध। जो लोग धर्म बल का त्याग करते हैं, पाखंड करते हैं, दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं, उसे यमदूत कोड़ा मार मार करके दौड़ाते हैं। बड़ी बड़ी धार वाले दूर घास पे धार बना, उन धार वाले पेड़ों पे दौड़ाते हैं, जमीन में घास पे पांव कट जाते हैं, खून बहता है, क्यों तड़पता है। फिर है सुकर मुंह, जो बिना अपराध वाले जानवरों को मारता है, वो इस नरक में डाले जाते हैं। इसका सुकर जैसा मुंह है, इसका नाम सुकर मुंह। जैसे गन्ना पेरा जाता है, ऐसे कोलों में ये शरीर पेरा जाता है। तड़पता है, मन मरता नहीं।
अंधकूप नरक, जो खटमलों को मारता है, छोटे छोटे जीव चींटियों को मारता है, वे नरकुंड में डाले जाते हैं। उनका खून ये सब मिल करके वहां चूसते हैं। अब है क्रमिक भोजन, जो किसी को बिना दिए खा लेता है, बिना भोग लगाए खा लेता है। कोई मेहमान आया, बेचारा बाहर बैठा हुआ, अपना खा लिया। अच्छी चीज छिप करके खा लेना, रबड़ी मलाई दूसरे को न देना, इस पुण्य में ऐसे लोग डाले जाते हैं। सावधान रहना भैया। ये 1 लाख ही वजन अर्थात 4 लाख कोस का लंबा चौड़ा है। इसमें कीड़े भरे हुए हैं इस कुंड में। जैसे कीड़े काटते हैं बिच्छू वाले, उसी प्रकार से बहुत डंक मारते हैं। अब है सदंश, जो लोग चोरी या बलात्कार से ब्राह्मण के धन का अपहरण करते हैं, वो नरक कुंड में डाले जाते हैं। सरसी से उनकी खाल की जाती है। अब है सप्त भूमि, जो पुरुष अगम्या स्त्री से संभोग करते हैं, जिससे भोग नहीं करना चाहिए उससे करते हैं। जो स्त्रियां अगम्य पुरुष से भोग करती हैं, दोनों के लिए, खाली पुरुष को ही नहीं, जो स्त्रियां ऐसा करती अपने पति को छोड़ करके पराये पुरुष से संबंध करती हैं, वो इस नरक कुंड में डाली जाती हैं। सावधान रहना। छूट पट्टी किसी के लिए नहीं, राजा हो चाहे रंग, साधु हो चाहे संत, सबको भोगना पड़ेगा। वहां यदि स्त्रियां पर पुरुष से संबंध करती हैं, तो उनके लिए जलता जलता लोहे का गरम गरम लाल लाल पुरुष उनको दिया जाता है। आप लिपट लो को। जो पुरुष पर स्त्रियों से ये संबंध करते हैं, उनके आगे स्त्री लाके दी जाती है। ले अब ले, अब प्यार कर ले, आई लव यू कर ले। छूट पट्टी नहीं है प्यारे, ये सब कहा जा रहा है। ये भागवत की बातें हैं। शास्त्र, संत, वैद्य, डॉक्टर ये वस्तु को छिपाते नहीं। क्यों? छिपाने से तुम्हारी ही हानि होगी। यदि हम ऐसे नहीं बोलेंगे, नहीं सुनाएंगे, तो तुम दोषी कहलाओगे और उसका तो हमको भी दोष लगेगा, तुमने बताया नहीं लोगों को। इसलिए प्यारे सावधान रहना। अभी तो अच्छा लग रहा है, परंतु जब फल भोगना पड़ेगा तब पछताओगे। बद्रगंधक सालमणि, जो मनुष्य सब जाति पुजाति भये ममता, शूद्रों से लेकर के ब्राह्मण तक की स्त्रियों को नहीं छोड़ते हैं, ऐसे लोग इस नरक कुंड में डाले जाते हैं। इसमें सेवन जैसे कांटे होते हैं और उसमें चिपकाया जाता है। वो कांटे अंदर घुस जाते हैं, खून बहता है, जीव चिल्लाता है। अब चिल्लाने से क्या होगा? बैतरणी नदी होता है, जो राजा अथवा राजपुरुष अच्छे कुल में जन्म पाता है और धर्म मर्यादा भंग करता है, वो इस बैतरणी में ढकेले जाते हैं। इसमें मलमूत्र, पीप, रक्त, मांस, ये सब दुर्गंध वस्तुएं, सड़ा हुआ मल भरा हुआ है। इन्हीं को उसमें पिलाया जाए, पियो। जबरिया पिलाया जाता, पीना पड़ता है। सावधान, ये सब नर्क न भोगने पड़े, भगवान के पास रहे हमको तुमको। इसलिए एक व्याख्या की जा रही। जो पुरुष शौचाचार से हीन है, बिना नहाए धोए खा लेते हैं, शौच वगैरह आए भी हाथ नहीं मलते हैं, जो
शूद्रों की स्त्रियों के साथ भोग करते हैं, उन दुराचारियों को इस विशाल नरक कुंड में डाला जाता है। और भूख लगने पे मूत्र, पीप और खून ये सब पिलाया जाता है। 16वां है प्राणरोध। जो ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के होकर के भी कुत्ते आदि पालते हैं, सुअर पालते हैं, ऐसे लोगों को इस नरक कुंड में डाला जाता है। पक्षियों को पालते हैं, लोग गैया नहीं पालते। जहां पर पहले लिखा होता था मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, जहाँ पर दरवाजे में लिखा होता था अतिथि देवो भव, अतिथि हमारा देवता है, कहाँ पर अब मकानों में, कोठियों में लिखा होता है कुत्तों से सावधान। ये सब पाप के कारण है। कितना भी पैसा हो, ये पाप के रास्ते बन रहे हैं, सावधान रहना। हम अपने मन में घंटा बातें नहीं कह रहे हैं, साथ की बातें बोलनी पड़ेंगी, किसी को खुशी हो या नाराजगी हो। जो सुअर पालते हैं, कुत्ते पालते हैं और इनका शौक करते हैं शिकार का, ये नरक कुंड में गिराए जाते हैं। विश्वसान, जो पाखंड भरे यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं, जो ये कहते हैं देवू जी बकरा खाती हैं, मुर्गा खाती हैं, नर बन लेती हैं, जो ऐसा ढोंग करके पंडित लोग जो मांस खिलाते हैं और स्वयं खाते हैं, ऐसे नरक कुंड में डाले जाते हैं। भगवान सबसे कहते हैं अखिल विश्व मोरी उपजाया, सब पर मोरी बराबर दाया। सारा संसार हमने पैदा किया हुआ, जड़ से चेतन, चेतन से जड़ तक जितने भी यहाँ पर पदार्थ हैं, जितने भी जीव हैं, चींटी से लेकर के हाथी तक, राई से लेकर के पहाड़ तक, जो कुछ भी है सब हमसे ओतप्रोत है, सब में मैं व्यापक हूँ। और यहाँ तक कि पेड़ की डाल को काटना भी, जगदीश चंद्र बसु बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ है कलकत्ते का, उसने लिखा वनस्पतियां भी मनुष्य के बाद, ये बॉटनी में पढ़ाया जाता है, वनस्पतियां भी मनुष्य की बात सुख और दुख का अनुभव करती है, इसलिए सावधान। वनस्पतियों को भी एक बार एकनाथ महाराज को माँ ने भेजा, जाओ अर्जुन की छाल ले आओ, हृदय रोग के लिए अर्जुन की छाल बहुत अच्छी होगी। और गया छाल लेने, परम सोचने लगा हमारी खाल कोई निकाले, हमको दुख होता है। लौट करके आया, अपना हाथ छील कर दी, माँ जाके रह गया, खून बह रहा। माँ ने कहा ये क्या है बेटे? माँ जैसे हमारे खून निकल रहा है, ऐसे पेड़ों को भी दुख होगा, क्योंकि कहा गया है वनस्पतियां भी मनुष्य की भांति सुख और दुख का अनुभव करते हैं। कुछ ऐसे पेड़ पाए गए हिंसक जो जिनमें आदमी लिपट जाता है और वो खून चूस लेते हैं, तो छोड़ देते हैं, जैसे बिजली पकड़ लेते हैं। ऐसे भी वनस्पतियां, ऐसे भी पेड़ संसार में हैं जो पकड़ लेते हैं, खून चूस करके तुमको छोड़ देते हैं, जैसे बिजली पकड़ लेते हैं। ये बातें मिथ्या नहीं है, सत्य है, वैज्ञानिकों ने अनुभव किया है। लालावच महाराज जो कामातुर होकर के कुकर्म करते हैं, किसी के मुंह में मूत्र डालते हैं, ऐसा मत करने लगते हैं, होश में नहीं रहते हैं, ऐसे लोगों को लाला बच्चन नाम के नरक में डाला है। शहर में आदम जो चोर या डाकू और राजपूत किसी घर में आग लगाते हैं, किसी को बेच देते हैं, व्यापारियों की पूंजी लूट लेते हैं, उन्हें नरक में डाला जाता है। दालों वाले कुत्ते होते हैं, वहां नोचते हैं। अबीचमान नरक, जो गवाही देने में झूठ बोलते हैं, व्यापार में काम करते समय झूठ बोलता है, उसे नरक में गिराया जाता है।
अब है अयापान, जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा बदमैथुन कोई भी प्रमादी मद्यपान करता है, शराब पीता है, यमदूत उसको नरक कुंड में डालते हैं और गरम गरम लोहा उसको जबरन पिलाते हैं। छाड़ कर दो जो स्वयं अधम होकर के और उच्च होने की चेष्टा करता है तो नीच का है, तो नीच घर में जन्म हुआ है, परंतु ब्राह्मण बन करके अपनी पूजा करवाता है, बाहर ब्राह्मण बनता अपनी जाति उसको कुंड में डाला जाता है। छोट पट्टी नहीं है क्या है। रजोगुण भोजन, जो पुरुष अथवा स्त्री नर बलि से भद्रकाली को संतुष्ट करते हैं कि देवी जी के आगे लड़के को बलि दी जाएगी, देवी बहुत खुश होंगी। क्या लड़का उसका देवी का बेटा नहीं है क्या? क्या बकरा देवी का बेटा नहीं है क्या? ये सब ढोंग है, ये पाखंडवाद है, इससे बचना चाहिए। जो किसी जीव को मार करके तुमसे पैसा ले रहा है और कहता है देवी को बलि देनी है, समझ लेना ये झूठ बोलता है, ये पाप कर रहा करवा रहा, सावधान है। सूर्य जो नर पशु वन अथवा ग्राम में निरपराध हिरण आदि को मारता है, त्रिशूल भाला मारता है, अस्त्रों से छेड़ता है, ऐसे नर कुंड में डाले जाते हैं। और बकरियां भीतर इनका मांस नोच नोच करते हैं। अवैध निरोधन, जो किसी प्राणी को गड्ढा में गाड़ देता है जिंदा, या धान के गुठला में या किसी गुफा में बंद कर देता है, उसे यमदूत इन नरकुंड में बंद कर देते हैं और खूब धुआं कर देते हैं, मार सकते हैं। अच्छी पावन, जो गृहस्थ अपने घर आए हुए अतिथि को क्रोध भरी से दृष्टि से देखता, घर में कोई मेहमान आ गया, आंखें घुट रहे हैं, मुंह डाप कर लिए, बस पत्नी लड़ने लगे, मेहमान बेचारा भाग जाता है। तो ऐसे मेहमानों को भगाने वाले घर में कि जो ये रहेगा तो खाए पिएगा, हमारा नुकसान होगा। जो अतिथि को देख के आंखें मुड़ेरते हैं, मुंह बनाते हैं, नाक सिकोड़ते हैं, घर में कोई साधु भिखारी आ गया तो नाक सिकोड़ते हैं, ऐसों को नरक कुंड में डाला जाता है। सूची मुख, जो अपने को बड़ा धर्मान मानते हैं, दूसरों को टेढ़ी नजर से देखते हैं, ऐसे लोग इन नरक कुंड में डाले जाते हैं। हे राजा, इसी प्रकार के यमलोक में सैकड़ों हजारों नरक हैं, उनका उल्लेख यहाँ नहीं कर पाए हैं, संक्षेप में आपको बताया गया है। कर्म प्रधान विश्व रचिरागा, कर्म प्रधान विश्व रचिरागा, जस कराई सो तस बन जा, जो जस कराई सो तस बन जा। डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए। भगवान ने सबको संसार में भेजा है, तुमसे हिसाब लिया जाएगा जैसे इनकम टैक्स वाले लेते हैं। जब वहां कचहरी में बुलाए जाओगे, यहाँ तो रंग बिरंगे फोटो खूब खींचते हो, तो भगवान भी फोटो खिंचवाता है। वहां तुम कहोगे, तुमसे कहा तुमने ये काम किया फलाने टाइम पे, नहीं किया, कौन कहता है? तब वो फोटो पेश किया जाता है, फलानी जगह में तुम ये कर रहे थे, ये फोटो है कि नहीं? तो कहाँ मुकर के जाओगे प्यारे, बहुत सावधान, वहाँ फोटो सामने पेश किया जाता है। ये तुमको कर्म करने थे फलानी जगह पे, फलाने के
राजा परीक्षित ने कहा, महाराज आपने हमको, राजा परीक्षित ने प्रश्न किए। पहले लोग प्रश्न किए थे कि म्रियमाण पुरुष के लिए क्या आवश्यक है, जो मरने जा रहा उसको क्या करना चाहिए। फिर अब इतने प्रश्न कर लिए, भूगोल पूछा है, बताओ कौन को परीक्षा देनी थी। भूगोल पूछा है, खगोल पूछा, ज्योतिष पूछा, ये तारे क्या हैं, पृथ्वी पे कौन, कितनी नदियां हैं, कितने समुद्र हैं, कितने पहाड़ हैं, ये सब पूछा है। आकाश में कितने तारे हैं, आकाश में कितने जीव हैं, कितने लोग रहते हैं, 7 लोग ऊपर हैं, 7 लोग नीचे हैं, तो 14 भुवन हैं। ये सब प्रश्न किया हमारे सुखदेव जी महाराज ने उत्तर। अब सुखदेव जी महाराज से परीक्षित पूछते हैं, महाराज आपने हमको भूगोल का ज्ञान कराया, आपने हमको ज्योतिष का ज्ञान कराया, आपने हमको नरकों का ज्ञान कराया, अब ऐसा उपाय बताओ कि नरकों में न जाना पड़े, ऐसा कोई उपाय बताओ। जो नरक अभी बताए गए बड़े बड़े भयानक, यारे भोगना पड़ता है जो कुकर्म करता है। महाराज ऐसी कृपा करो इन नरकों में न जाना पड़े, ऐसा कोई उपाय बताओ। सुखदेव जी महाराज बोले, राजन शरीर मन और वाणी से किए गए पापों का प्रायश्चित करना है। पाप 3 प्रकार से होते हैं, शरीर से होते हैं, किसी को हम मार देते हैं, किसी को वाणी से हम दुर्व्यवहार करते हैं, वाणी से गाली देते हैं माँ बहन, ये भी दुर्व्यवहार है, ये भी पाप है। नौकर तक को भी गाली देने के आप अधिकारी नहीं। हमारे यहाँ नौकरी करता है, अपनी माँ बहन ने उतारने थोड़ा आया, पैसा देते हो, सेवा करता है वो, उसकी माँ बहन कह करके तुम गाली देते हो उसको, ये अच्छा नहीं, उस पापी बुल्लर को नहीं। नौकरों से काम लेने वालों को ध्यान रखना चाहिए कहीं पाप ना हो जाए। शरीर से पाप होते हैं, मन से पाप होते हैं प्यारे। माताएं बहनें बैठी होती हैं, हमारे मन में किसी को देख करके ये पाप हो गया, हमारी नीयत खराब हो गई, इसका फल भोगना पड़ेगा। और सावधान रहना, किसी की कोई वस्तु पड़ी है, देख करके मन खराब हो गया और हम उसको हथियाना चाहते हैं, किसी की दौलत, किसी की औरत हम हथियाना चाहते हैं, ये फल भोगना पड़ेगा। वाणी से किसी को कठोर मत कहो, काने को काना मत कहो, अंधे को अंधा मत कहो। जय सावधान। जैसा कोई, जैसा जिसका कर्म अपने कर्मों के अनुसार जीव संसार में आता है, अपना ही प्रारब्ध भोगने जीव जगत में आता है, खाने के दाने दाने पे नाम लिखा कर लाता है। सब लोग अपना प्रारब्ध लेकर के आए, किसी की टीका टिप्पणी करने का तुमको कोई अधिकार नहीं। एक इंटरव्यू देने गया, काना कलकत्ता था, एक आंख से काना था, गाल में मुंह में बड़े बड़े चेचक के दाग थे, सब बंधा पड़े हुए। रोल नंबर बोला गया, सब बच्चों के रोल नंबर, एग्जाम में परीक्षा ले रहा था, एग्जामिनर बैठा हुआ था, एक एक बच्चे को बुला रहा था, हजारों बच्चे। आज उसका नंबर है जो एक आंख से काना है, आज चेचक के दाग का बड़ा भयावना लग रहा। यह रोल नंबर बोला गया, फला रोल नंबर, उठ के खड़ा हुआ, जो खड़ा हुआ सब बच्चों ने ताली बजा दी। ये होता है बोधा कॉलेजों में, कोई गुरु हो कहता हो, कोई चंदन लगा के पहुंच जाए, पंडित जी आ गए,
ये टीका टिप्पणी होती, उसको देखकर ये सब बच्चों ने ताली बजा दी और हंस पड़े। एग्जामिनर से भी हंसी नहीं रुकी, वो भी हंसने लगा। एग्जामिनर के सामने वो बच्चा पहुंचता है, एग्जामिनर ने यही प्रश्न पूछा, बेटा संसार में कोई ऐसा होगा जो तेरे से प्यार करेगा, कोई है ऐसा? उस लड़के ने जवाब दिया, सर है, मेरी माँ। आहा, सब चुप रहे। एक माँ ऐसी है, लड़का काना हो, बगड़ा हो, लूला हो, नगड़ा हो, कैसा भी हो, माँ प्यार करती। मैंने देखा बच्चा बोलता नहीं है, लाड़ चले ए ए ए ए ए बस इतना नहीं बोल पाता, लाड़ तो मैया लाड़ बोलती है, कुछ कहती है, ये माँ का। इसलिए प्यारे, किसी की हिंसा मत करो, किसी की टीका टिप्पणी करने का अधिकार तुमको नहीं। दुनिया बनाई जिसने वो नादान नहीं है, भगवान को भूले वो इंसान नहीं। ये सब बातें ध्यान में रखो। खाली संसार में फिल्मी गीत गाने के लिए नहीं आए, अपना जीवन सुधारने के लिए आए। मनुष्य को अपना प्रायश्चित कर लेना चाहिए। परीक्षित ने पूछा, महाराज मनुष्य जानता है कि पाप करने से मुझे परलोक में दंड मिला, फिर भी पाप क्यों करता है? तो कहते हैं मनुष्य कथाएं सुनता है, पालन नहीं करता है। जो सुनने के बाद भी जब तक नहीं जाना ठीक है, जान गया फिर भी पाप करता है, उसको डबल दंड मिलता है। सावधान रहना चाहिए। अब एक दृष्टांत के द्वारा हे परिचय मैं तुमको समझा रहा हूं। कन्नौज में कानकुब्ज ब्राह्मणों में एक ब्राह्मण था जिसका नाम अजामिल था। अजामिल बड़ा सदाचारी ब्राह्मण है, त्रिकाल संध्या करता है। एक दिन माता पिता के लिए पुष्प, तुलसी, दूर्वा और समिधाएं लेने गया। रास्ते में एक जगह देखा, एक सूत्र किसी वेश्या के साथ आलिंगन कर रहा है और वो वेश्या नग्न हो गई। उसको देख करके इसका वही चित्र के मन में बदल कहा, नंगे चित्र मत देखो, नंगे चित्र देखोगे तुम्हारा मन खराब होगा और वो बात तुम्हारे हृदय में छपोटू बन जाएगी। किसी माँ बहन की तरफ घूर घूर करके मत देखो, उनका फोटो बन जाएगा, भगवान हट जाएंगे। माताओं को पर पुरुष को नहीं देखना चाहिए। उत्तम के बसास मन माही, सपने मान पुरुष मन नहीं। माताओं को पर पुरुष अपने हृदय में नहीं रखना चाहिए। यह देख ही जाता है तो उसको अपना भाई मान लो, अपना बाप मान लो, अपना बेटा मान लो। इस प्रकार से पाप से बच सकती हो और कोई रास्ता नहीं है। महाराज वो गंदा चित्र देख करके उसके मन में आया, अपनी पतिव्रता औरत छोड़ दिया, मैया बाप को छोड़ दिया, ये सूत्र को मैं रखता। वो वेश्या और राम को ले आया है, अपने घर में रख लिया है, अपनी पत्नी को अलग हटा दिया है और रखे रहने लगी। उसके 10 बच्चे पैदा। महाराज एक बार की बात, वो गांव में इलाके में बदनाम था। एक बार वृंदावन से संत घूमते घूमते आ रहे। संतों का स्वभाव है, किसी गांव में आते हैं, पूछते भैया कोई संत सेवा करने वाला है, संतों को कोई प्यार करता है।
किसी ने बता दिया हाँ भाई है, हाँ शीतलगंज में प्रदीप है, प्रदीप संतों सेवा करता, तो संत अपना संत को सहारा चाहिए। तो उसी प्रकार से ठेलुआ भी होते हैं, ठेलुआ जो मजाक कर देते हैं माँ बापों से। पर ध्यान रखना, सत्पुरुषों से हंसी जोई, संतों से हंसी मजाक करना तो भूल करके नहीं करना, ये पाप के लिए। जो हंसी किया था यादवों ने, आगे आएगा किस्सा, जिससे वंशों का विनाश हो गया। संत अवज्ञा करे जोई, जन्म जन्म दुख पावे सोई। उस गांव वाले ने बता दिया महाराज, संत सेवा करने वाला यहाँ एक व्यक्ति है, गांव में बहुत प्रसिद्ध है, उसका नाम अजामिल है। अब संत अजामिल का घर पूछते पूछते अजामिल के दरवाजे तक पहुंच गए। अजामिल तो कहीं शिकार खेलने गया था, कहीं चोरी करने गया था, और खैर थी बेस्या। कहा क्या अजामिल का यही घर है? हाँ हाँ यही है महाराज, पीपल का पेड़ लगा था, मैदान पड़ा था, चार दीवारी लगी हुई थी, आओ महाराज फिर आ जाओ। उस बेस्या ने संतों की आओ भगत की, तुम्हारे घर में जो हो सो दो, या संत तुम्हारे घर में आते हैं, पानी भी नहीं दे सकते, आसन भी नहीं, कुछ नहीं तो पानी तो पिलाओ, आप बाबा ठंडा ठंडा जल पी लो, नहीं दूध दे सकते हो तो क्या जल भी नहीं दे सकते हो? महाराज बेटा नहीं, महाराज फिर आ जाओ, पीपल के पास आसन धर लो, यही आसन लगाओ, रहो। बेस्या ने राशन पानी दिया, महाराज बनाओ खाओ, आप हमारे हाथ से खाएंगे ना, आप बनाओ खाओ। बैरागी बालाओं ने दाल बाटी चूरमा बनाई, बहुत है, सबको बहुत पसंद है। वैसे मुख्य भोजन है राजस्थान का, राजस्थानी दाल बाटी बनाना बड़ा अच्छे ढंग से जानते हैं। बाटी वही घी चिचुआ रहा, वो लोग घी में कंजूसी कर देते हैं, इसलिए बाटियों में स्वाद नहीं आता। आधा घी बाटियों में चिचुआ रहा। संतों ने बाटी बनाई, ठाकुर जी को खोल दिया, ठाकुर जी का भोग लगाया है, दाल बाटी चूरमा बना। दाल बाटी चूरमा खाए कोई सूरमा, कोई वीर लोग ही जब बचा सकते वही खाए, जिनका पेट खराब उनके बस की बात नहीं। माना भोग लगाया गया, फिर संतों ने प्रसाद पाया। बेस्या से पूछने लगे तुम्हारा पीहर कहाँ है, तुम कहाँ के रहने वाले? अब भेद खुला, महाराज मैं तो बेस्या हूँ। हाय हाय मर गए, और बेस्या के घर में भोजन कर लिया, राशन पानी तो उसी का, जिसकी खाई वाकी गाई, जिसकी चुनी वाकी पुण्य, अन्न तो बेस्या का है। महाराज चलो क्या अल्लाह मचाना, खाए के खाए, परंतु अन्न संत जिसका अन्न खाते हैं उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। उससे पूछा, वो अंतर्वर्तिनी गर्भिणी, 10 बच्चे उसके हो चुके, 9 बच्चे, 10वें में पेट में गर्भ था, महाराज बच्चा होने वाला है, 9वां महीना। साथ अपने संस्कार छोड़ जाते। इसे अजामिल रात में आया, आओ जजमान आओ, आओ भगत जी आओ। वो आंखें पूरे लगा, नाक से बोलने लगा, कहानी बाबा जी चुपते, बड़ी जोर से बोला, इन बाबा जी को किसने बुलाया? बेस्या से डरता था। बेस्या बोली हमने बुलाया। तब बोलो क्या करोगे? अच्छा तुमने बुलाया तो कोई बात, नाक से बोलना बंद कर दिया। बाबा जी कहते बेटा अजामिल यहाँ। महाराज क्या बात? अरे भोजन तो हमने कर लिया,
तेरे को दक्षिणा देनी। अच्छा दक्षिणा, तुम्हारी सोची संतरा नहीं छीन लिया, यही कम है क्या? हम तो लूट लेता हूँ सबको, हमसे दक्षिणा? बेटा पैसे की दक्षिणा नहीं मांग रहा, हम क्या मांग रहे हैं? बोला तुम्हारी धर्म पत्नी अंतर्वर्तनी, जब इसके बच्चा पैदा हो उसका नाम बेटा नारायण रखना। क्यों? हम कुछ भी नाम रख लें, अगलो बदलो तो तुमको क्या लेना देना? महाराज नारायण हमारे भगवान का नाम है, भगवान का नाम रख लोगे हमको खुशी होगी और तुमको फायदा करेगा। क्यों? जैसा नाम वैसा गुण। अपने लड़के का नाम भगवान के नाम पे रखोगे, तुम मरने लगोगे तो याद करोगे। जैसे अजामिल ने नारायण का नाम, अपने बेटे का नाम नारायण रखा। जब यमराज जान खींचने लगे, सूचम शरीर निकालने लगे, तो घबरा गया, बड़ी जोर से आवाज देता नारायण नारायण, दौड़ो दौड़ो। ये नारायण तो नहीं दौड़ा, नारायण भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा, जाओ किसी भक्त की आपत्ति विमान लेके जाओ। कौन? भगवान के पार्षद आए लक्ष्मी नारायण, इसलिए नाम अच्छे रखने चाहिए। कम से कम भगवान का नाम इस महाने तो ले लोगे, अपने बेटे को बुलाओगे राम श्याम गोविंद माधव कृष्ण, इस प्रकार से नाम तो लोगे तो भगवान का नाम। इसलिए भैया अपने बेटों का नाम भगवान के नाम पे रखो तो तुम्हारे मुंह से नाम। लोगों ने कहा, सब रास्ते में कहते हैं राम राम जय सिया राम बाबा राम राम, ये क्यों कहा जाता है? क्यों कहते हैं? इसे क्या फायदा? तो हमारे संतों ने बताया कि अरे कोई राम का नाम नहीं कहता, तो मुझे सभी रास्ते में कोई मिला सबसे राम राम कहते जाओ। बाबा राम राम, बाबा जय सिया राम, बाबा सीता राम, बाबा राधे श्याम। तुमने कहा, उसने भी कह दिया। छोटा सा बच्चा हमसे राम राम करता है, तुम बड़े खुश हो गए। बाबा राम राम, राम राम बेटा बचुआ राम राम, उसने राम राम कह दिया, उसका फल तुमको मिल गया। आपका है और रुई का हुआ वे, आप कहे और कहीं बावे, आपका है और रुई का हुआ वे, आप कहे और रुई का हुआ वे, दोनों का फल आप ही पावे, दोनों का फल आप ही पावे। राम राम जय श्री कृष्ण जय गोविंद, ये सबसे बोला कि तुम्हारा क्या घाटा, डबल फायदा होगा, सावधान। आज महात्मा तो चले गए, अजामिल ने संतों का कहना मान लिया। संत इसलिए कहते हैं संतों की एक बात मान लें, सत्संग क्यों सुनते हैं पता नहीं, किस संत की बात, संतों का समागम क्यों करते हैं, लग जाए और जीव का कल्याण। जैसे मैंने उस दिन परसों बताया था, सेठ जी खड़े थे, भंगी ने कह दिया बाबा एक तरफ, सेठ जी एक तरफ हो जाओ, उनकी समझ में आ गया। तो आज जब यमदूत लेने के लिए आए हैं, यमदूतों से धोखा हो, कभी कभी भगवान के यहाँ भी धोखा हो जाता है। आज अजामिल नाम के दो मनुष्य रहते थे वहां, जिसको मारकर ले जाना था वो अजामिल दूसरा था, ये अजामिल दूसरा था कन्नौज में। उसको मारने के बजाय जिसका नंबर नहीं था उसको मार कर ले जाने में। कभी कभी ऐसा धोखा हो जाता है, कहीं कहीं ऐसा आया है, आदमी को लिए जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य हो रहा, और मुर्दा उठ करके बैठ जाता
क्या कारण? यही कारण है, यमदूतों से गलती हो गई, अब फिर ला करके उस जीव को वहां दाखिल किया है, फिर ला के जीव को देह में बिठाना है तो दूसरे को लेंगे, तो कभी कभी एक नाम से गड़बड़ हो, दो नाम से गड़बड़ हो जाता। अभी मौत नहीं थी हजामी, परंतु उसको लेकर के चले। इन्हें कहा नारायण, ओ भगवान के पास तक करके और छीन लिया है। सूक्ष्म शरीर जीव के साथ जाता है, स्थूल शरीर यही रहता है। प्रगटे स्वतनु क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचल चितया अधम शरीरा, प्रगटे स्वतनु आगे सौ सोवा, जिसकी स्थिति यहाँ तक हो जाती है, जो पहचान जाता है सत्संग से अपने स्वरूप का जिसे ज्ञान हो जाता है, वो डरता नहीं मृत्यु से। क्यों? वो जानता है हमारा भगवान नहीं मरता है, तो मैं कैसे मरूं? मैं भगवान का बेटा हूं। राम मरे तो मैं मरूं, न मेरी मरे बलाए, अविनाशी का लाडला मरे न मारा यार। आपने हमको दिया, हमारा हो जाए जितने बैठे सब। ये कहाँ से शरीर मिला? माँ बाप के रज और वीर से पैदा हुआ। किसी का अमृत से नहीं बना शरीर। हमारी बात पे गौर करो, हंसो मत। रज और वीर से ये शरीर बना है, ये मल से बना, गंदगी से बना है। साबुन और ईतर लगा करके हम अपने को बहुत बड़े मानते हैं, पर इसके अंदर वही भरा है जिससे पैदा हुए। साबुन से तुम मलबल नहाए, मन का मैल न जाए। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं मन में। मुखड़ा सुंदर है, सुंदर मुखड़े से तुम सुंदर नहीं लगोगे प्यारे। थोड़ी देर कोई आई लव यू कर लेगा, इसके बाद वैसे के वैसे। एक दिन टूथपेस्ट नहीं करोगे, बदबू आएगी। नन्हे मुन्ने बच्चों को माताएं रोज नवाती धुलाती, उनसे पूछो। नन्हे मुन्ने बच्चे जो दूध पीते हैं उनमें भी हाड़ मास है, पर उनके मुंह से बदबू नहीं आती। कोई माँ कह सकती इसके मुंह से बदबू आती है? नहीं। वो कौन टूथपेस्ट लगाते हैं? भगवान की लीला देखो। इसलिए बच्चा भगवान का स्वरूप माना जाता है। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये नन्हे से फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। इनके लिए कोई गैर नहीं, इनकी नजरों में है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे। किसी से इनका द्वेष नहीं। बच्चे को थप्पड़ मारो, ठीक है, ले ला क्या फिर ले ले, आजा आजा, एक काफी ले ले, फिर आ जाएगा। हमको तुम कोई थप्पड़ मारे, गाली दे, तेरी बुलावा तो जाओगे? अच्छा अच्छा थप्पड़ मार, मैं गोली मारूंगा। ये होता कि नहीं होता? मैं वही बोलता हूँ कि तुमको जानो। जब तक जानोगे नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा। जैसे नरकों की बात बताई गई, बुरे काम का बुरा नतीजा, ना मानो तो कर देखो, करके देख लो तो बुरा ही। पर आज तक कोई कहने नहीं आया कि हम नरक में गए कि स्वर्ग में गए, कोई नहीं कहने आया। किसी के माँ बाप ने आके नहीं कहा भैया मैं स्वर्ग में हूँ, बड़े खुश हूँ, हमको सोफा सेट मिला हुआ है भैया, किचन मिला हुआ है, जब बार चाय पीना और पी लेंगे, बाथरूम भी बढ़िया सुंदर है, जब चाहो तब चला जाओ। ये कोई कहने आया था? किसी को पता नहीं कि मरने के बाद क्या होगा है।
प्यारे सावधान, ये तो हमारे अच्छे बुरे कर्म ही बताते हैं। महाराज आज अजामिल को विराजमान किया है, पास छीन लिया यमदूतों ने, यमदूतों को भगा दिया। अब भगवान के दूत पार्षद भगवान को ये सब बातें अजामिल सुन रहा, अब उसकी आंखें कान हो गई हैं। ठीक राम राम, बड़ा दुष्कर्म, मैं तो बड़ा पापी हूँ। अजामिल कहता मैं अपने घर पतिव्रता औरत को छोड़ कर रख लिया, सुतरा रख लिया, ये हमको तो भोगना पड़ेगा। तो पतिव्रता हमको जिंदा छोड़ेगी क्या? अब रोता है, रोता पश्चाताप। यमदूत जमपुरी पहुंचे, यमदूत यमराज से कहते महाराज आपके यहाँ अन्याय है। क्या अन्याय है? हम एक पापी को लेके आ रहे हैं, भगवान के पास ने छोड़ा दिया, ये अन्याय नहीं और क्या है? यमराज कहते हैं देखो हमारी बात सुन लो, जिसके मुख से राम का नाम निकलता है, जो मंदिरों में दर्शन करने जाता है, उनके पास भूल करके नहीं जाना। जो भगवान के कीर्तन में जाते हैं उनके पास नहीं जाना। जो भगवान का मंगला करता है, जो करे मंगला न रहे गंगला, इसलिए मंगला किया करो, सवेरे उठ के ठाकुर का दर्शन किया करो। तो इनके पास नहीं जाना। किनके पास? परिक्रमा करने जाते हैं, गंगा यमुना जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, काशी जाते हैं, उनके पास नहीं जाना। जो भगवान को भोग लगाते हैं उनके पास नहीं जाना। जब मुंह से कीर्तन करते हैं उनके पास नहीं जाना। वो सब भगवान के प्यारे हैं। जो राम राम करते हैं उनके पास भूल करके नहीं जाना। तो और सुन लो, नैनन संत तरस नहीं देखा, नैनन संत तरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर देखा, लोचन मोर पंख कर देखा। तो संतों को नहीं देखते, लक्ष्मी नारायण के, रमण बिहारी के, राम जी के दर्शन नहीं करते, उनकी आंखें फूट जाए, उनकी आंखें निकाल करके लाना, ऐसों के पास जाना जो नैनों से संतों के दर्शन नहीं करते, बांके बिहारी के दर्शन नहीं करते, लक्ष्मी नारायण के दर्शन नहीं करते, ऐसों को पकड़ के लाना। और ते सिर काटो तुम बड़ी समतोला, ते सिर काटो बड़ी समतोला, हरि गुरु पद मूला, हरि गुरु पद मूला। जो अपने
नहीं करते हैं, उनका सिर नहीं झुकता है भगवान के मंदिर में जाके, संतों को प्रणाम नहीं करते हैं, उनको पकड़ के लाना जमपुरी। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुना हरि कथा न जो हर साथी, सुन हरि कथा न जो हर साथी। उनको पकड़ के लाना जिनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, जिनको भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता, जिनको भगवान का प्यार अच्छा नहीं लगता, उनको पकड़ के लाना, उनका सिर को लाना, कूटना यहाँ जो किसी का के झुकते हैं। इसलिए प्यारे ये जो बातें जो बताई बहुत जरूरी है। असली भागवत यही है। यदि ये नहीं हुआ तो सब कुछ है बेकार। लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, और माता पिता को दुत्कारा तो सब कुछ है बेकार। इसलिए प्यारे माता पिता की सेवा करो, अपने गुरुजनों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, गौ ब्राह्मण की सेवा करो। ये सब बताया गया। आज अजामिल को होश आ गया। आदमी जब जान जाए तब सावधान, क्यों जाने पे न हो ही पड़ती। अब अजामिल कन्नौज से हरिद्वार के लिए रवाना हो गया। हरिद्वार में पहुंच गया है। गंगा तट पे 3 बार गंगा स्नान करता है, कंदमूल फल खा लेता है, भगवत भजन करता है। अंतिम समय आया भगवत धाम को गया। इस प्रकार से ये अजामिल की कथा हमारी सबकी कथा है। जो माया से मिला हुआ उसका नाम अजामिल है। हम सभी अजामिल हैं, हम सभी माया में लिपटे हुए हैं। वैसे तो जीव भगवान का स्वरूप है। ईश्वर अंश ये जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अमर सहज सुख राशि, अमर सहज सुख राशि। क्या हो गया? ये सो माया बस भयउ गोसाई, सो माया बस भयउ गोसाई, चना डाल देते। बंदर एक मुट्ठी का डाला, उसने वो बंद कर लिया, दूसरी मुट्ठी डाला, वो भी बंद कर लिया। अब वो निकालना चाहता है, उसका मोहंगा तो छोटा है, वो यूं यूं करता है और यूं यूं करता है। किसी भूत ने हमको पकड़ लिया। अरे भूत ने नहीं पकड़ा, तेरी मूर्खता है। तू एक मुट्ठी छोड़ दे, एक हाथ निकाल ले। चने की तो चना छोड़ना नहीं चाहता, लोग के बती भूत होकर के, और कहता भूत ने पकड़ लिया। भूत नहीं पकड़ता। उसी प्रकार से माया ने हमको नहीं पकड़ लिया, हम ही माया के वशीभूत हो गए, हम ही आयुधा जीव करने लगे। क्या करें? सावधान। होश आना चाहिए, जोश में होश नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से अजामिल का उद्धार हुआ।